एक समय की बात है। पालमपुर गांव में राहुल, रतन, नीरज और सागर नाम के 4 भाई रहा करते थे। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा एक साथ रहते थे। राहुल, रतन, सागर, तीनों इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। बात यह है कि पिताजी अब हमारे बीच में तो है नहीं। अब हमें ही एक दूसरे की ढाल बनना होगा और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना होगा, ठीक है? हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। अब से आप ही हमारे बड़े भाई हैं, आपकी हर बात मानना हमारा कर्तव्य होगा भैया। हाँ, चलो, तुम सबकी बातें सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। हे ऊपर वाले, हम चारों भाइयों का प्यार ऐसे ही सदा बना रहे। चलो अब खेत में चलकर काम करते हैं। अब चारों भाई खेत जाते हैं और कड़ी मेहनत के साथ दिल लगाकर काम करते हैं। इसी बीच गांव में रहने वाली सावित्री नाम की एक औरत उनके पास आती है। अरे ओ नीरज, तुम सब इतनी कड़ी धूप में क्या कर रहे हो? हाँ काकी, हम तो काम कर रहे हैं और क्या करेंगे। आप बताइए, आप यहाँ कैसे? मैंने तुम चारों के लिए कुछ लड़कियां पसंद की हैं। ये लो, उन लड़कियों की कुछ तस्वीरें। इसमें से जिसे जो पसंद है मुझे बता दो। हाँ, ठीक है काकी। अब नीरज अपने भाइयों को तस्वीरें दिखाता है। चारों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आती है। काकी, हम चारों भाइयों को तो एक ही लड़की पसंद है। अच्छा, ये तो नंदिनी है। अगर तुम चारों इसी से शादी करना चाहते हो तो मैं इसके माता पिता से बात करती हूँ। हैं? काकी, क्या ऐसा संभव है? हाँ, क्यों नहीं। आखिर द्रौपदी के भी तो 5 पति थे, तुम लोग तो फिर भी 4 हो। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। अगले दिन सावित्री उन चारों भाइयों के घर पहुंचती है। राहुल, रतन, नीरज, सागर, जल्दी से बाहर आओ। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ काकी, क्या बात है? नंदिनी के घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मैंने 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकलवाया है। अब तुम लोग जल्दी से शादी की तैयारी कर लो। ठीक है काकी, जैसा आप कहें। अब 1 हफ्ते बाद चारों भाइयों की शादी नंदिनी से हो जाती है। हाँ तो नंदिनी, अब तुम हम चारों भाइयों की पत्नी हो। हम चारों भाई वचन देते हैं कि तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचने देंगे। हम तुम्हें हर वो सुख देंगे जिसकी तुम हकदार हो। हाँ बिल्कुल, भैया ठीक कह रहे हैं। हाँ, सही बात है। तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम चारों में से किसी से भी बेझिझक कह सकती हो, ठीक है? जी ठीक है। अब नंदिनी चारों भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ महीने गुजरते हैं। तभी एक दिन नंदिनी खेत जाती है। अजी सुनिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे आता हूँ। अरे तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मेरे कारण तुम्हें इतनी दूर चलकर आना पड़ा। देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे प्राणनाथ, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। मेरे होते हुए आप भूखे पेट काम करें, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। अब नंदिनी राहुल को खाना खिलाकर वापस घर लौट आती है। शाम हो जाती है लेकिन राहुल अब तक घर नहीं लौटता। ओहो भैया, ये राहुल अभी तक घर वापस नहीं आया। अरे उसने तो सुबह ही काम खत्म कर लिया था।
अब न जाने वो रह कहाँ गया। बात तो सही है। आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। नंदिनी, तुम उसे खाना खिलाने गई थी, तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकता है? नहीं नहीं, मैं तो उन्हें खाना खिलाकर वापस आ गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। चलो भैया, हम लोग चलकर उसे ढूंढते हैं, चलो। अब तीनों भाई राहुल की तलाश में निकल पड़ते हैं। राहुल को ढूंढते ढूंढते तीनों एक घने जंगल के पास जा पहुंचते हैं। अरे रे 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 रे, अब तो रात भी हो गई और राहुल का कुछ पता भी नहीं चला। न जाने मेरा भाई कहाँ चला गया, न जाने वो किस हाल में होगा। क्या बताऊं मैं, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। हाँ, कितनी देर हो गई उसे ढूंढते हुए, पर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। चलिए भैया, घर चलते हैं। रात को इस सुनसान जगह पर रुकना ठीक नहीं है। हाँ, सागर ठीक कह रहा है भैया, चलिए चलते हैं। हम कल फिर से आ जाएंगे ढूंढने के लिए, चलिए। सागर की बात मानकर नीरज और रतन घर वापस लौट जाते हैं। राहुल के गायब होने के कारण नीरज रात भर सो नहीं पाता। हाँ रतन, सुनो, तुम नंदिनी के पास रुको और मैं और सागर राहुल को ढूंढने जाते हैं, ठीक है? अरे पर भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ ना। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं रतन। हमें न जाने कितना समय लग जाए, और यहाँ घर पे नंदिनी अकेली भी तो है, उसके साथ भी किसी एक का रहना जरूरी है, समझ गए? हाँ ठीक है भैया, जैसा आप कहें। अब नीरज और सागर राहुल को ढूंढने चले जाते हैं। इधर नंदिनी रतन के साथ घर पर होती है। अजी सुनते हो, खाना गरम है, आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाते हैं। हाँ नहीं नंदनी नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे जब से मेरा भाई गायब हुआ है, मेरी भूख प्यास सब गायब हो गई है। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, वो जल्दी ही मिल जाएंगे। ऐसे भूखे रहने से तो वो मिलेंगे नहीं। चलिए खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, मेरे कारण तुम भूखे रहो, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो खाना खाते हैं। रतन ये कहकर अब खाना खाने लगता है। इधर नीरज और सागर राहुल को ढूंढते हुए कभी नदी किनारे तो कभी पहाड़ों की तरफ भटकते हैं, लेकिन उनको आज भी राहुल का कुछ पता नहीं चलता। हाँ, ये राहुल आखिरकार बिना बताए जा कहां सकता है? उसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। समझ नहीं आता कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है। भैया सुनिए 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 सुनिए, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हैं? हाँ 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 हाँ, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, है ना? पर इस जंगल में कौन हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वहां राहुल हो। चलो। नीरज और सागर पास जाकर देखते हैं तो पेड़ के नीचे एक साधु बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। अरे ये तो एक साधु बाबा हैं। चलो 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 चलो, यहाँ से चलते हैं, हमें इनकी तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए। चलो 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 चलो। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं, चलो चलो। नीरज और सागर जैसे ही वापसी के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही साधु बाबा कहते हैं, रुक जाओ बच्चों, तुम दोनों यहाँ इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या तुम लोगों को कोई परेशानी है? नीरज साधु बाबा को सारी बात बताता है। तुम्हारा भाई कहीं गया नहीं, बल्कि उसे कैद किया गया है। कैद? क्या? पर साधु महाराज, ऐसा कौन कर सकता है? मतलब हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। ये काम किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी का है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? भला वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि
वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और वो आने वाले पूर्णिमा में इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाती है, समझे? नीरज और सागर ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं। ओ, तो बाबा अब हम क्या करें? मतलब उस चुड़ैल से कैसे निपटें? हमारा एक और भाई उसके साथ घर पे है, ये तो बड़ा संकट हो गया बाबा। चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ। अब नीरज और सागर दोनों साधु बाबा के पीछे जाते हैं। बाबा जी, आप ये हमें कहाँ ले आए हैं? एक तो ये जंगल सुनसान है। हाँ 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 हाँ, बस तुम दोनों यहीं रुको। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। साधु बाबा के इतना कहते ही पास के पेड़ में एक दरवाजा खुलता है और उसमें से आवाज आती है। कहो, क्या मदद चाहिए? कहो नीरज बच्चा कि तुम्हें उस चुड़ैल को मारने का हथियार चाहिए। हाँ 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 हाँ, अब हमें उस चुड़ैल को मारने का हथियार चाहिए, कहाँ मिलेगा? चुड़ैल को जादुई शस्त्र से मारा जा सकता है। अगर तुम्हें वो जादुई शस्त्र चाहिए तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। हाँ, सवाल का जवाब, ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो जो पूछना है। हाँ, तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी शस्त्र के लोगों के दिल पर वार कर सकती है? हैं? अब भला ऐसी क्या चीज हो सकती है? हाँ 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 हाँ, जुबान। जुबान से निकले बोल लोगों के दिल पर वार करते हैं। हाँ हाँ, सही जवाब। ये लो जादुई शस्त्र, इसे उस चुड़ैल के सीने में उतार देना, वो मर जाएगी। जाओ। हाँ, धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। आप न होते तो हमें ये बात कभी पता ही नहीं चलती कि हमारी पत्नी एक चुड़ैल है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। अब तुम लोग जाओ और अपने भाई को बचाओ, जाओ। पर बाबा जी, हमारा भाई राहुल, वो कैसे मिलेगा? रात के आधे पहर को चुड़ैल अपने घर जाती है, उसी समय तुम लोगों को उसका पीछा करना होगा। तुम्हारा भाई तुम्हें उसी के घर पे मिलेगा, समझ गए? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है बाबा जी, अब हमें आप आशीर्वाद दीजिए। अब सागर और नीरज वापस घर लौट आते हैं। अजी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। रतन भी राहुल की तरह गायब हो गए हैं। क्या? रतन गायब हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों अपने भाइयों को जरूर ढूंढ निकालेंगे, निश्चिंत रहो। नीरज और सागर नंदिनी की चाल को समझ गए थे। अब उन्हें इंतजार था तो बस आधी रात का। भैया, भैया उठिए, रात की आधी पहर हो गई है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। नीरज नंदिनी का पीछा करने के लिए उठ तो जाता है, पर मन ही मन वो इस बात से उदास था कि नंदिनी एक चुड़ैल है। भैया वो देखिए, नंदिनी घर से बाहर जा रही है, चलिए उसके पीछे चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। हाँ 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 हाँ, चलो। दोनों नंदिनी के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि नंदिनी घने जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी में जाती है। चलो झोपड़ी में झांक कर देखते हैं, चलो। जैसे ही दोनों झोपड़ी में झांक कर देखते हैं तो नंदिनी का असली रूप उन्हें नजर आता है। भैया, ये तो अपने असली रूप में आ गई। बाबा जी ने तो सही कहा था कि ये एक चुड़ैल है। ये तो कितनी भयानक है। यकीन नहीं आता कि आज तक हम इस चुड़ैल के साथ रह रहे थे। भैया, ये क्या है? सागर, वो देखो, हमारे भाई राहुल और रतन। चलो उन्हें छुड़ाने चलते हैं, चलो। अब दोनों भाई झोपड़ी के अंदर जाते हैं।
तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा सच हमें कभी पता नहीं चलेगा? हाँ? तुमने हमारे प्रेम का नाजायज फायदा उठाया है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम एक चुड़ैल निकलोगी। छोड़ दो मेरे भाइयों को और चली जाओ हमारी जिंदगी से। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुम लोगों को मेरी असलियत पता चल ही गई है, तो मैं तुम लोगों को भी कैद कर लेती हूँ। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ और तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। समझ गई? तुम मामूली इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने भाइयों की जान हम अपनी जान देकर भी बचाएंगे। हाँ, ठीक है, तो अब तुम अपनी जान ही दे दो। चुड़ैल ये कहकर अब नीरज पर अपनी शक्तियों से वार करने लगती है। नीरज चुड़ैल के वार से बचते हुए उसके पास जाता है। भैया, ये लो जादुई शस्त्र, मार दो इस चुड़ैल को। लो। नीरज बिना देरी किए जादुई शस्त्र चुड़ैल के सीने में उतार देता है। ये क्या किया? शस्त्र लगने से चुड़ैल तुरंत मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही राहुल और रतन दोनों आजाद हो जाते हैं। भैया 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 भैया, मुझे खुशी है कि मुझे आप लोगों जैसे इतने चाहने वाले भाई मिले। अगर आप दोनों ना होते तो हमारा क्या होता? भैया। हाँ भैया, इस चुड़ैल ने तो हम चारों को बेवकूफ बना रखा था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की एक चुड़ैल भी हो सकती है। हाँ भैया। बस 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 बस, शांत हो जाओ और पिछली बातों को भूल जाओ। ये सोचो कि कभी हमारी शादी हुई ही नहीं थी, क्योंकि बुरी चीजें जितनी जल्दी भुला दी जाएं, उतना अच्छा होता है। हाँ भैया, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अब चारों भाई हंसी खुशी फिर से एक साथ रहने लगते हैं।